Hello everybody, welcome to Back to Basic Concept. Now we will do 6 to 14 sum of exercise 8A of New Foundation Standard 6 ICSE Board. ठीक है, पहले फर्स्ट टू फिफ्थ हमने पहले वीडियो में कर लिया है, अभी 6 to 14 हम करेंगे. Let's read the 6th question. The ratio of tin and zinc in an alloy is 3:4. In 25 gram of alloy, find the quantity of tin and zinc. इसमें रेशियो दिया है टिन एलॉय का मतलब अ मिक्सचर ऑफ टिन एंड जिंक जिसमें 3:4 का रेशियो है, मतलब टिन का रेशियो टिन का 3 है और जिंक का 4 है. इन 21 ग्राम ऑफ एलॉय, अब ये बताया कि ऑल टुगेदर देयर वाज अ 21 ग्राम ऑफ एलॉय एंड वी हैव टू फाइंड द क्वांटिटी ऑफ टिन एंड जिंक बेस्ड ऑन दिस रेशियो. तो इसमें क्या करेंगे, पहले तो गिवन रेशियो का फाइल लिखेंगे. गिवन रेशियो सॉल्यूशन क्या है, गिवन रेशियो ऑफ टिन एंड जिंक जो बताया गया है कौन सा कितना रेशियो है इन एन एलॉय कितना रेशियो दिया है 3:4. ठीक है, अब इसको हम ऐड करेंगे सम ऑफ द रेशियो. ठीक है, सम ऑफ द रेशियोज गिवन इज 3 + 4 = 7. तो ये 7 हो गया. नाउ वी वांट टू फाइंड द क्वांटिटी ऑफ, पहले हमें क्वांटिटी ऑफ जिंक फाइंड आउट करना है. सॉरी, जिंक नहीं, इट्स टिन. फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वांटिटी ऑफ टिन. इधर 1 दिया है ना. क्वांटिटी ऑफ टिन क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ टिन 3 है तो हम 3 लिखेंगे ऊपर. ऑल टुगेदर हाउ मेनी आर देयर 7 इनटू किसको डिवाइड करना है 21 को. 21 में से देखना है कितना टिन है. तो अभी कॉमन फैक्टर को निकाल दो. 1 7 जा 7 1 जा 7 7 3 जा 21 तो 9. क्वांटिटी ऑफ टिन है 9, बट यू हैव टू राइट हियर द यूनिट बिकॉज हियर ग्राम इज मेंशन, सो वी राइट हियर 9 ग्राम. ठीक है, अब दूसरा हम फाइंड आउट करेंगे क्वांटिटी ऑफ जिंक. वो कितना हो जाएगा, क्या रेशियो दिया है 4 अपॉन ऑल टुगेदर हाउ मच इज देयर 7 इनटू 21. तो अगेन 7 में से 7 it is the common factor, so here 4 3s are 12 grams. So this is our answer. Quantity of tin is 9 gram, quantity of zinc is 12 gram. Now let's see the next question. In the same way, we will divide the share. We have to find out the share. Divide rupees 1155 between Amit and Sanya in the ratio 7:4. ये भी आसान है, मतलब हमें अमित और सानिया का शेयर देखना है, कितने पैसे में डिवाइड, कितने अमित को मिले कितने सानिया को मिले. रेशियो दे दिया तो बहुत आसान है. तो इससे हमें क्या करना है, पहले हमें सॉल्यूशन लिखना है. क्या है, पहले लिखना है अमाउंट कितना है ₹1155. देखो पूरा स्टेप्स बाय स्टेप्स लिखना जरूरी है. ठीक है, एज स्टेप कैरीज मार्क्स. अभी रेशियो क्या दिया है, रेशियो ऑफ अमित एंड सानिया इज इक्वल टू 7:4. दैट मीन्स 7 अमित का है, 4 सानिया का. फिर एज यूजुअल इन द सेम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया था, सम ऑफ द रेशियो इज इक्वल टू 7 + 4 = 11. ये दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. चलो एक दूसरा सम दूसरे मेथड से करेंगे. ठीक है, कौन सा भी मेथड जो आपको इजी लगे वो करो. अब शेयर ऑफ अमित कितना अमित को मिला और कितना सानिया को मिला. तो अभी शेयर ऑफ अमित कैसे करेंगे, 7 है अमित का, 7 अपॉन ऑल टुगेदर कितने 11 इनटू. ठीक है, अब
इसको 11 इज अ कॉमन फैक्टर। अब देखो इसमें ज़्यादातर गलती करते हैं, इसलिए ध्यान रखना। देखो पहले हम कितने भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन बीच में अगर नंबर लिए तो उसको डिवाइड करना जरूरी है। देखो अभी इसमें 11 से डिवाइड करें तो 1। अब क्या बचा, अभी 5 लेंगे तो लोग क्या करते हैं 55 को ले लेते हैं और 5 लिख देते हैं, लेकिन हमें इसे 5 को डिवाइड करना है। तो 5 को डिवाइड करेंगे तो इधर 0 आ जाएगा। अब फिर 55 को डिवाइड लेंगे, ठीक है। 5 से अगर 0 से 5 माइनस 0 इज 5 ओनली। सो अभी फिर 55 लेंगे, 55 गोज इन 5 11 सा और 11 5 सा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 7 5 सा 35, 3 और 735, दिस इज अ रुपीज, ठीक है। अब शेयर ऑफ सानिया, शेयर ऑफ सानिया, अब 4 दिया है, 4/11 इंटू, सेम वे लाइक इसमें भी कटिंग होगी वही सेम, तो इसलिए 105 आएगा। तभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 ज़ा 20 और 4 इसमें रुपीज, तो दोनों का शेयर मिल गया एंड दिस विल बी द आंसर। अच्छा, again this sum we have to divide. This also you can solve by other method, we'll solve it by other method, ठीक है। इसमें सब जो भी इजी लगा वो हिसाब से आपको करना है, both the methods you should know, so I am solving it by other method। देखो अभी divide ₹3,500 among A, B and C in the ratio 3:4:7, तो ये रेशियो दिया है। तो हम क्या करेंगे, देखो जनरली अभी आपको पता है कि ये सिंपल फॉर्म में है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको जब हम लिखते हैं तो 3x 4x 7x, मतलब एक कॉमन फैक्टर को x मानते हैं जिसको तीनों को मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए टू गेट द दिस कॉम्पाउंड दिस नंबर, तो ये सिंपलेस्ट नंबर है, तो फिर कंपाउंड इसमें अगर डिवाइड करेंगे तो वो बड़ा नंबर ही आएगा ना। तो इसलिए अभी हम क्या करेंगे, लेट द रेशियो among A, B and C, let the ratio of A, B and C is ratios of A, B and C are 3x, 4x and 7x, ठीक है, ये लिखना है। फिर क्या करना है, अभी इसको इससे ए ऑल टुगेदर है, हम क्या करेंगे, सम ऑफ द रेशियोज, तो क्या आएगा 3x प्लस 4x प्लस 7x इक्वल टू 11 14 14x। अब so the equation according to the question we have to divide according to the question, क्या करेंगे हम 14x नहीं, हाँ 14x इज इक्वल टू 3500, ठीक है। अभी x का वैल्यू क्या मिल जाएगी 3500 अपॉन 14, दिस इज अ कॉमन फैक्टर, तो ये 2 के साथ जाता है, ये होएगा 1 सॉरी 7 2 ज़ा, तो ये 500 हो जाएगा, ठीक है। 7 2 ज़ा और 7 ओके। अभी इसमें से 250, तो ₹250। अभी देखो ये x की वैल्यू सॉरी इसमें ऐसे नहीं लिखते, x की वैल्यू हमें 250 मिल गई है। अब हमें इसको वैल्यू 3x में डालना है, x की वैल्यू 3x में डालना है, 4x की डालना है, 7x की डालना है, फिर इसके बाद हमें शेयर मिल जाएगा, ठीक है। अभी शेयर ऑफ ए क्या होगा, शेयर ऑफ ए इक्वल टू 3x इक्वल टू 3 इंटू 250 इक्वल टू ₹750, शेयर ऑफ ए हो गया। शेयर ऑफ बी क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू 4 इंटू 250 इक्वल टू ₹1000। ओके, अभी शेयर ऑफ सी ढूंढ लो, इक्वल टू
7x equal to 7 into 250 equal to ₹1750. This is the answer. तीनों का शेयर मिल गया, लेकिन ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर, मतलब इसमें क्या डायरेक्टली वी आर गेटिंग द आंसर, इसमें 3x 4x 5 7x करके इसमें हमें करना है. वी विल गेट द x वैल्यू, द कॉमन फैक्टर जिसे हमें निकाला है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, और देन विल गेट द आंसर. ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सी द 9th क्वेश्चन. इट्स द सेम, लेकिन थोड़ा डिफरेंट टाइप का. डिवाइड ₹3010 among A, B and C in such a way that A gets double of what B gets and B gets double of what C gets. इसमें फर्क क्या है, इसमें रेशियो नहीं दिया है, लेकिन इसमें हमें खुद पता लगाना है कि क्या रेशियो हो सकता है. सपोज अगर C को 1 मिला, ठीक है, अभी let C gets 1, let C gets 1, ठीक है, तो B will get 2 into 1, that is double, मतलब 2 into 1 that is 2. okay, फिर C will get C नहीं, A will get what, get of what B gets. B को कितना मिला 2, तो डबल ऑफ व्हाट B gets, तो B को 2 मिला, तो 2 2 जा 4. सो द रेशियो वो भी लिखना सही तरीके से लिखना जरूरी है. द रेशियो ऑफ A, B and C are ratios are what, 4. B A का हमें क्या मिला 4 is to B का 2 is to 1. अगर C को 1 मिला तो B को डबल मिलेगा, दैट इज 2. फिर A को B से डबल मिलेगा, दैट इज 4. समझ में आया ये रेशियो कैसे आया. अब इसमें सम ऑफ द रेशियो करो. सम ऑफ द रेशियोज वही डिवाइड करना है, आसान है. 4 + 2 + 1 = 7. ठीक है, अब शेयर ऑफ ए, ये मनी है तो शेयर ऑफ ए मिल जाएगा, कितना है 4/7 इंटू 3010. अब कॉमन फैक्टर को निकालो. देखो ये जाता क्या है 7 के टेबल से, 1 4 7 28 2 3 0 जाता है. तो इसमें 0 12 16 4 4 16 7 ₹1720. ठीक है, अब शेयर ऑफ बी ढूंढ लेंगे. क्या है शेयर ऑफ बी, 2/7 इंटू 430. ठीक है, तो सॉरी 400 नहीं 3010. ये 7 ये निकल जाएगा तो 430 आ जाएगा. तो 2 430 जा क्या आएगा 06 रुपीज 66 860. ठीक है, नाउ शेयर ऑफ सी विल बी व्हाट, शेयर ऑफ सी इक्वल टू 2/7 इंटू 3010. तो 430 इक्वल टू रुपीज 1 आएगा ना, श्री का शेयर 1 है तो 430. okay, so this is our answer. Now see the next question, 10th one. Divide 182 in 3 parts in the ratio 1/10 is to 1/15 is to 1/20. ये वही सम है, इसको सिंपल रेशियो में करना है एंड देन वी हैव टू डिवाइड. इट्स जस्ट सेम लाइक दिस, बट इसमें क्या फ़र्क है, इसमें सिंपल रेशियो में लिखना है. ठीक है, तो अभी हम करेंगे इसको. द रेशियोज, गिवन रेशियो इज गिवन एज 1/10 is to 1/15 is to 1/20. ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको हम एलसीएम निकालेंगे.
LCM ऑफ 10, 15 एंड 20 क्या हो जाएगा, चलो निकालो। 10, 15, 20, तो 2, 5, 15, 10 पे 2 क्या आएगा, 5, 15, 5। अब 5 के टेबल 3 के टेबल में जाएगा 5, 5, 5, 5, 1, 1, 1। तो एलसीएम क्या निकला, 2, 4, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। तो इस फ्रैक्शन को हम to get the ratios in simplified ratio we will multiply all the ratios with a common LCM, ठीक है। तो अभी क्या है, 1/10 इंटू 60 इज टू 1/10 इंटू 60, सॉरी 1/15 इज टू 1/20 इंटू 60, ठीक है। तो ये गेट कैंसल, यू विल गेट 6, दिस 4 एंड दिस 3, ठीक है। तो अभी द गिवन रेशियो क्या हो जाएगा, तो इन सिंप्लीफाई फॉर्म क्या हो जाएगा, द रेशियोज विल बी 6:4:3। अब वही सम ऑफ द रेशियोज करो, सम ऑफ द रेशियोज 6 + 4 + 3 = 13। अच्छा अब तो मिल गया। अभी क्या करोगे, फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट 6 है अपॉन 13 है इंटू 182, तो क्या आ जाएगा 1, 13, 52, 4, तो इक्वल टू, इसमें देखो रुपीज़ नहीं दिया हुआ, सीधा नंबर दिया है, सो देयर इज नो नीड टू राइट एनी यूनिट, ठीक है। तो 6 14 ज़ा 84, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकेंड पार्ट क्या आ जाएगा, इक्वल टू 4/13 इंटू 182, तो ये तो 14 ही रहा, तो ये आएगा 56। नाउ नेक्स्ट सी द थर्ड पार्ट विल बी 3 है ना, तो 3/13 इंटू 182, 14 इक्वल टू 42, तो ये मिल जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पार्ट, ठीक है ना। इसमें भी कैसे करोगे, वही सेम मेथड से कर सकते हो, सम ऑफ द रेशियो एंड देन यू कैन फाइंड द साइड्स ऑफ द एंगल। देखो पेरीमीटर तो तुम्हें पता है 54 सेंटीमीटर, दैट मीन्स सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो ये साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर इन द रेशियो, तो गिवन द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल लिखोगे, द साइड्स सॉल्यूशन लिखोगे, ठीक है। द साइड्स ऑफ, देखो क्या दिया है, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:3:4 इफ द पेरीमीटर इज 54 सेंटीमीटर, मतलब पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। वही सेम मेथड से करना है, जिस जो तुम्हें कंफर्टेबल है कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल क्या दिया है, आर इन द रेशियो 2:3:4 गिवन। तो सम ऑफ द रेशियो करोगे, सम ऑफ द रेशियोज इज इक्वल टू 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू 5 + 4 9, ठीक है। अब क्या करना है, लेंथ ऑफ वन साइड इक्वल टू 2 जो पहले दिया है, तो 2/9 इंटू पेरीमीटर इज गिवन एज 54, तो इधर आपको ये भी लिखना है कि पेरीमीटर क्या दिया है, ये भूलना मत, क्योंकि ऑल स्टेप्स कैरीज मार्क्स। पेरीमीटर इक्वल टू 54 सेंटीमीटर, ठीक है, ताकि तभी तो बैठेगा, 54 कहाँ से आया, तो 9 6, तो 2 6 ज़ा 12। अभी इसमें क्या सेंटीमीटर यूनिट दिया है, तो आपको यूनिट लिखना जरूरी है। ये लेंथ ऑफ वन साइड मिल गया, लेंथ ऑफ सेकेंड साइड
क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या दिया है 3, तो 3/9 इंटू 54, तो क्या आ जाएगा 6, 3 6 18 सेंटीमीटर. नाउ लेंथ ऑफ थर्ड साइड, length of third side equal to 4/9 into 54, 6 equal to 24 centimeter. So we get the length of all the three sides. Okay, now see the next example. See the 12th sum. ठीक है, अभी इसको ध्यान से पढ़ो. The angles of a triangle are in the ratio 2:5:7. Find the measure of each angle of the triangle. अभी आप बोलोगे भाई इसमें तो कुछ नहीं दिया, हम कैसे करेंगे. ये तो पता है ना तुम्हें, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 180 डिग्री, तो वो मेथड यूज करना है. ठीक है, तो अभी आप लिखोगे, पहले तो रेशियोज लिखोगे, लेट द रेशियोज भी, अभी दूसरे मेथड से कर रही हूँ. ठीक है, लेट द रेशियो बी, let the ratios of the angles of the triangle be 3x, 5x and 7x. Sum of the angles of the triangle, sum of the angles of a triangle is 180 degree. तो ये जो है सम ऑफ द एंगल्स करो, 3x plus 5x plus 7x इक्वल टू 180. तो क्या हो जाएगा, 8 plus 7 15x इक्वल टू 180. तो x की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 180 डिवाइड बाई 15 करो तो क्या आएगा, इक्वल टू 12 आ जाएगी x की वैल्यू. अभी इसमें सेंटीमीटर डिग्री कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें एक्चुअल एंगल की मेजर फाइंड आउट करना है. तो अभी इधर सीधा लिखोगे, फर्स्ट एंगल इक्वल टू, फर्स्ट एंगल इक्वल टू 3x, that means 3 into 12 equal to 36 degree. 3 12 are 36. अब सेकेंड एंगल फाइंड आउट करो. सेकेंड एंगल यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x विच वी गॉट. ठीक है, इक्वल टू 5x, तो इक्वल टू 5 into 12 equal to 60 degree. 5 12 are 60. Now we have to find out the third angle. थर्ड एंगल हमें क्या पता है, 7x इक्वल टू 7 into 12 इक्वल टू क्या आएगा, 7 12 84 डिग्री. समझ में आया. ओके, नाउ सी द 13 क्वेश्चन. A ratio in the simplest form is 11:15. तो रेशियो क्या दिया है, 11:15. So we will write in this way. In a fraction form we can write 11/15. If it's antecedent, देखो इंट्रोडक्शन मैंने समझाया है, एंटीसीडेंट मतलब क्या, फर्स्ट टर्म. तो हमें क्या लिखना है, इक्विवेलेंट रेशियो है, तो एंटीसीडेंट क्या है 21. ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट दिस नंबर. ठीक है, it's 121. Okay, now you have to find out this number. Now we know what we know. देखो ये दोनों को अगर कंपेयर करोगे तो तुम्हें क्या समझ में आ रहा है कि ये दोनों पार्ट छोटे नंबर है, तो मतलब हमें बड़े नंबर ही फाइंड आउट करना है. बड़े नंबर कब होता है, व्हेन वी मल्टीप्लाई इट. तो इसमें हमें देखेंगे कि 11 की टेबल में 121 कहाँ आता है. सो यू विल डिवाइड इट, यू विल सी दैट इट इज गोइंग इन 11 11 जा. तो we know 11 11 is 121. So we will multiply both numerator and denominator or by 11. ठीक है, तो 11 into 11 equal to 121. If 15 into 11, if you will multiply, you will get 165.
So this is our final answer. तो आंसर क्या लिखोगे? आंसर में लिखोगे its consequent is 165. इसमें ना यूनिट है ना कुछ है, तो डायरेक्टली 165 लिखोगे. Now see the next question. The ratio in its simplest form is 7:12. अब ये उल्टा है, पहले एंटीसीडेंट दिया था, अब कॉन्सिक्वेंट दिया है. It's in the same way you have to solve. A ratio in its simplest form is 7:12. If its consequent is 144, find its antecedent. ठीक है, तो ये होगा, रेशियो दिया है 7:12 इक्वल टू 7/12. आई एम राइटिंग इन द फ्रैक्शन पे. कॉन्सिक्वेंट मतलब ये वाला सेकेंड टर्म, तो 144. यू हैव टू फाइंड आउट द एंटीसीडेंट. अब क्या करोगे? देखो ये दोनों छोटे नंबर है, दोनों छोटे नंबर दिए हुए, हमें बड़े नंबर फाइंड आउट करना है. दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द बिगर नंबर. ठीक है, बिगर नंबर फाइंड आउट करने के लिए वी विल मल्टीप्लाई. नाउ वी विल सी द विच बाय विच नंबर वी विल मल्टीप्लाई. वी विल सी इन 12 टेबल वेयर 144 इज कमिंग. ठीक है, तो वो क्या करेंगे? तो 12 12 इज 144. तो 12 12 इज 144. We know that. So we will multiply both numerator, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं टू फाइंड द एंटीसीडेंट, वो भी एक मेथड है. ठीक है, सो वी मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 12. ठीक है, तो 7/12 into 12 equal to 84/144. So its antecedent, आंसर क्या लिखोगे? Its antecedent is 84. I hope you have understood the concept. Any doubt, you can comment it and ask. Please subscribe and share my channel.